everyone, hope you all are well. This side Akriti Yadav with you all once again. So in this video, I'm going to share my Indigo ground staff interview experience with you all. So let's start without any further delay. तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि इंडिगो एयरलाइन ग्राउंड स्टाफ के लिए अब ऑफलाइन इंटरव्यू कंडक्ट कराना बंद कर दी है। वो सिर्फ ऑनलाइन ही इंटरव्यू करा रहे हैं। तो मैं तो कभी ग्राउंड स्टाफ में इंटरेस्टेड थी ही नहीं, बट जब मैंने देखा कि इंटरव्यू ऑनलाइन हो रहा है तो मैंने सोचा कि दे लेते हैं। होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि ना मुझे कहीं ट्रैवल करना है, ना मेरा कुछ खर्चा हो रहा है, घर पे बैठ के इंटरव्यू देना है, तो दे देते हैं। तो मैंने अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के 2-3 दिन बाद मुझे इंटरव्यू के लिए मेल आ गया। तो मैं तो इंटरेस्टेड थी नहीं इसमें, तो मैं ऐसे ही कुछ कैजुअल ड्रेस पहन के और बिना रेडी हुए बैठ गई इंटरव्यू देने। तो ये जो इंटरव्यू था ये था 25 मिनट्स का, जिसमें पहले मेरे से 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे गए जो कि मैथ्स के थे और बहुत इजी थे। लाइक अगर आपकी मैथ्स अच्छी है ना तो आप इजीली उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हो। और इसमें क्वेश्चंस जो थे वो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और परसेंटेज, इन्हीं 5 चीजों से रिलेटेड थे। तो मेरी मैथ्स तो थोड़ी वीक है, तो पहले के तो मैं 6-7 क्वेश्चंस के आंसर्स खुद ही थी और बाकी के जो लास्ट में 2-3 हार्ड आने लगे तो मैंने एक फोन रखा हुआ था अपने पास, उसमें से मैंने कैलकुलेट करके और दे दिया। और मेरे सारे क्वेश्चन सही थे, उसमें 10 क्वेश्चन थे, 10 सही थे। उसके बाद 2 और क्वेश्चन आए जिनका मुझे आंसर लिख के देना था। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द वन थिंग दैट यू विल नेवर टॉलरेट, और दूसरा था आर यू कंफर्टेबल वर्किंग इन डिफरेंट शिफ्ट्स, क्योंकि ग्राउंड स्टाफ अलग अलग शिफ्ट्स में काम करते हैं, तो इसलिए ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने रखा था। और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर 500 वर्ड्स में देने थे, तो मैंने दे दिए दोनों आंसर और ठीक ही ठाक दिए, बहुत अच्छा नहीं दिया था मैंने। उसके बाद 2 क्वेश्चंस और पूछे गए जिसका कि मुझे बोल के आंसर देना था, और वो क्वेश्चंस मुझे याद नहीं है, सॉरी, क्योंकि ये इंटरव्यू बहुत पहले हुआ था। तो यहाँ पे मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया इतने क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद, और मैं टाइम से पहले ही अपना इंटरव्यू कंडक्ट खत्म कर दी थी, सॉरी। 25 मिनट्स का टाइम था और मुझे लग रहा है कि मैंने 20 या 21 मिनट्स में अपना इंटरव्यू पूरा क्लियर कर लिया। और उसके बाद मैंने 2 दिन तक वेट किया मेल के लिए, बट मुझे कोई मेल नहीं आया, ना सेलेक्ट का ना रिजेक्ट का। तो फिर मैं भूल गई कि मैंने कोई इंटरव्यू भी दिया है, क्योंकि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, तो मैं कोई खास उसका इंतजार नहीं कर रही थी और मेरे दिमाग से भी उतर गया कि मैंने कोई इंटरव्यू दिया है और उसका मेल अभी तक नहीं आया। और ऐसे ही करते करते लगभग 1-1.5 महीने बीते और उसके बाद एक दिन मुझे मेल आया मेरी इन पर्सन इंटरव्यू के लिए, लेकिन मैं वो इंटरव्यू नहीं दी। क्यों उसको ना देने के मेरे पास 3 रीजंस थे। पहला रीजन तो था कि मैं ग्राउंड स्टाफ में इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था कि अगर होगा तो मैं कर लूंगी, क्योंकि जो चीज सामने आ रही है उसको करना चाहिए। क्रैबिन क्रू का भी बाद में देखते रहेंगे और अगर ये हो जाएगा तो कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ फिर कि मेरा जो मेल था, सॉरी, जब मैंने अप्लाई किया था इंटरव्यू के लिए तो उन लोगों ने उसमें पूछा था कि अगर आपको इन पर्सन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आप किस किस जगह पे जाना चाहेंगे। तो मैंने 3 जगह उसमें सेलेक्ट किए थे, बनारस, लखनऊ और कोलकाता। लेकिन मुझे उन तीनों में से किसी जगह से नहीं आया। मुझे आई फ्लाई के लिए आया था कि अब मुझे आई फ्लाई जाना पड़ेगा आगे की इंटरव्यू के लिए। और वो भी मेल आया था मुझे 1 दिन पहले, जैसे कि कल मेरा इंटरव्यू है तो आज शाम को 4-5 बजे के करीब मुझे मेल आया। तो जाहिर सी बात है मैं इतनी जल्दी तो पहुंच नहीं सकती थी, तो मैं नहीं गई। फिर उसके कुछ दिन बाद फिर से मुझे मेल आया, आई थिंक 10-15 दिन बाद। मैं दोनों स्क्रीनशॉट मेंशन कर दूंगी, मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया था और मेल भी आया था, मैं वीडियो में कहीं पे ऐड कर दूंगी, आप सब देख लीजिएगा। तो फिर वही प्रॉब्लम हुई कि कल मेरा इंटरव्यू है और आज शाम को मुझे मेल आ रहा है। तो अगर मैं जाना भी चाहती तो मैं नहीं जा पाती, क्योंकि ना मेरे पास टिकट्स थे, ना मैंने कोई प्रिपरेशन कर रखा था। तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई और मैंने अपना वो इंटरव्यू छोड़ दिया। सो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ग्राउंड स्टाफ का। अगर फिर से आता है तो मैं फिर से अप्लाई करूंगी, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि जो चीज सामने आती है उसको मुझे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैबिन क्रू बनना है तो कैबिन क्रू ही करेंगे, जो पहले हो जाएगा मैं वही कर लूंगी। लेकिन अभी कोई वैकेंसी आई नहीं है ग्राउंड स्टाफ के लिए, अगर आती है तो मैं फिर से अप्लाई करूंगी और मुझे पता है इस बार हो जाएगा। ग्राउंड स्टाफ वाला इजी होता है, उसमें मेरा
हो जाएगा आराम से। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।